पीपल वाले मकान का साया। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने सदियों से दबा हुआ गुस्सा आज खोल दिया हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में कुछ सड़ा हुआ भी मिला हुआ था। ये कहानी है रईस की, एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक पुराने गांव में रहने आया था। गांव का नाम था खैराबाद। गांव छोटा था, लेकिन उसके बारे में एक बात मशहूर थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास बना पुराना मकान। लोग उसे पीपल वाला मकान कहते थे। कहते हैं उस मकान में रात को रोने की आवाज़ आती है, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों के अंदर से खरोंच रहा हो। गांव की चेतावनी रईस की अम्मी ने पहले ही दिन कह दिया था, बेटा शाम के बाद उस तरफ मत जाना। लेकिन रईस को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था लोग बस डर फैलाते हैं। एक दिन उसका दोस्त समीर बोला, अगर हिम्मत है तो आज रात पीपल वाले मकान में चलकर दिखा। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और रईस ने चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात का सामना, रात के ठीक 12 बजे। रईस और समीर टॉर्च लेकर उस मकान के सामने खड़े थे। मकान की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। समीर चिल्लाया, किसने बंद किया? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे, घिसटते हुए, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घसीट रहा हो। वो कमरा, दोनों डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़े। ऊपर एक कमरा था, जिसकी दीवार पर खून जैसे लाल दाग बने हुए थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। तभी दीवार पर एक साया उभरा। साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे और उंगलियां नुकीली। वो साया दीवार से अलग हुआ और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। असली डर समीर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही वो गिर पड़ा। रईस ने पीछे मुड़कर देखा। साया अब एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद, होंठ फटे हुए और चेहरा आधा जला हुआ। वो औरत फुसफुसाई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? कमरे में अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। रईस का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने समीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर की आंखें खुली हुई थीं और वह हिल नहीं रहा था। रईस ने उसकी नब्ज देखी, कुछ भी नहीं। कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाज़ आने लगी, जैसे अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। सच्चाई गांव वालों ने बताया था। सालों पहले उस मकान में एक औरत रहती थी। उसका बच्चा अचानक गायब हो गया था। लोग कहते हैं वह पागल हो गई थी। एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं आई। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। सिर्फ दीवारों पर खून जैसे निशान थे और बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान, जो दीवार पर जाकर ख़त्म हो जाते थे। आखिरी मोड़, अगली सुबह गांव वालों ने पीपल वाले मकान के बाहर रईस को बेहोश पाया। समीर का कहीं पता नहीं चला। रईस कई दिनों तक कुछ नहीं बोला, लेकिन एक रात उसकी अम्मी ने उसके कमरे से फुसफुसाहट सुनी, अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? जब दरवाज़ा खोला गया, रईस दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उसकी उंगलियां दीवार को खरोंच रही थीं। दीवार पर छोटे छोटे पैरों के निशान उभर रहे थे और कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। कहते हैं आज भी खैराबाद में अगर कोई आधी रात को पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे दीवारों से खरोंचने की आवाज़ आती है, और कभी कभी एक लड़के की आवाज़, मेरा बच्चा कहाँ है? अगर आप चाहें तो मैं इससे भी ज़्यादा लंबी और भी डरावनी स्टोरी बना सकता हूँ, जिसमें जिन्न, कब्रिस्तान या स्कूल हॉरर थीम हो।